इंडिया वाली चीज़ को तो हम लोग बीच में लेके आए हैं, उन्होंने तो नहीं किया। अगर आप डॉक्टर सुनील की बात कर रहे थे, उन्होंने तो वो भी देख सकते थे कि वो पाकिस्तान से हैं, वो मुस्लिम हैं, तो वो भी ना करते इलाज इस चीज़ का। बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है, उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने जो किया। बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत एक्ट था पाकिस्तान का कि हमें हेल्प करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान साहब ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा चुका है और काफ़ी आगे जा चुका है। अब ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि बहुत से पाकिस्तानी भारत में अपना इलाज करवाने आते हैं। वैसे तो भारत का वीजा मिलना पाकिस्तानियों के लिए इतनी आसान बात नहीं होती, मगर फिर भी भारत उनको मेडिकल वीजा देता है इलाज करने के लिए। और पाकिस्तानी खास तौर पे किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे आते हैं दोस्तों। मगर अब पाकिस्तान में अब ये बातें हो रही है कि पाकिस्तान की एक 2 साल की बच्ची जिसको बोन मैरो की शिकायत थी दोस्तों, और उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, तो उस बच्ची के पेरेंट्स ने जब भारत के एक मशहूर डॉक्टर है सुनील भट्ट, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने उस बच्ची का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है दोस्तों। और अभी वो बच्ची काफ़ी तंदुरुस्त है, तो ये जो उन्होंने उसका इलाज किया है उस बच्ची का, वो भी मुफ्त में। अब इसको लेके पाकिस्तान में खूब सारी बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो सुनील भट्ट जी है, इन्होंने जिस तरह उस बच्ची का इलाज किया है वो भी बिना पैसे लिए, इसके ऊपर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एक और बड़ी मिसाल कायम कर दी इंडिया ने, इंडिया के डॉक्टर्स ने इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान का एक बच्चा, 2 साल का बच्चा, जिसका बोन मैरो का मसला, जिसके रीढ़ की हड्डी का मसला था, वो बच्चा बैठ नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर ने क्या किया, बेंगलोर के अंदर बैठे हुए एक इंडियन डॉक्टर ने उसका कहा कि भाई आप पाकिस्तानी जो कि कराची के अंदर मौजूद है, उसको कहा कि भाई आप इसे बेंगलोर लेके आओ, इस बच्चे का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इसे वापस पाकिस्तान में ठीक करके भेजूंगा। क्या समझते हैं आप कि कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है उस डॉक्टर ने? बहुत बड़ी मिसाल काम कर दी, बहुत बड़ी। इंसान से भी ऊपर चला गया। इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। अगर इंसान करे तो ऐसा कर सकता है, इंसान करे तो ऐसा कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने जो किया, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा किया है। ऐसा कोई नहीं करता। डॉक्टर को, हर डॉक्टर को करना चाहिए अपने मरीज़ का इलाज, लेकिन ऐसे दूर से मरीज़ बुला के डॉक्टर, ये तो आपने नेकी की है भाई। मैं तो मुसलमान हूँ, कहूँगा कि अल्लाह का वली है तुम, किसी न किसी तरीके से अल्लाह से तेरी कार मिलती है ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं कहूँगा कि जैसा किया आपने वैसे करते रहो, दुनिया में यही है। मेरे ख्याल में बीइंग अ डॉक्टर, हम लोग की डॉक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि किस रिलीजन से है, किस जगह से है, किस कास्ट से है। तो वो कहीं से भी हो, उनको ये चीज़ सिखाई जाती है और ये चीज़ उनकी दिमाग में डाली जाती है कि हम लोगों ने वो इंसानियत की मदद करनी होती है। इंसान को कहीं पर्टिकुलर किसी ग्रुप का या पर्टिकुलर किसी रेस का या पर्टिकुलर किसी रिलीजन से तो बेस नहीं होता। इंसानियत की मदद करनी है, वो कहीं से भी है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने। तो इंसान को इंसानियत की मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का अलग अलग माइंडसेट होते हैं, अपने अपने तरह के माइंडसेट होते हैं उनके, लेकिन वो इंसानियत से ज़्यादा रिलीजन्स को ज़्यादा करते हैं, इंक्लूड करते हैं हर चीज़ के अंदर लाके। सर आपने जैसे बात की कि अभी बहुत अच्छा काम किया, तो हम जो शुहाब चौधरी को वीज़ा नहीं दे रहे हज करने के लिए, तो वो इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने मुसलमान को वीज़ा नहीं दे रहे, तो हम जहाँ पर जोन से आप पाकिस्तानी जो इलाज करवाने के लिए इंडिया आओगे, तो जो पाकिस्तानी आते हैं हम उनको भी वीज़ा नहीं देंगे। देखें कि जब इस तरह की बातें होंगी, पाकिस्तान अगर वीज़ा दे देता तो दिल बड़ा हो जाता उधर बैठे मुसलमानों का भी। क्या समझते हो, वीज़ा देना चाहिए था या नहीं? मुसलमान है वो जी, मुसलमान है, पैदल हज करने के लिए जा रहा है। और चलो जी, वो पैदल करे, जहाज़ पे करे, ये तो उसकी अपनी तमन्ना है ना, अल्लाह उसको अजर भी बढ़ा देगा। और पाकिस्तान में अगर उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं है कंप्लेन किसी किस्म की, तो फिल फोर उसको वीज़ा दे देना चाहिए, फिल फोर वीज़ा दे देना चाहिए। और अगर इंडिया ने कहा कि वीज़ा नहीं दोगे तो हम भी कहेंगे कि हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान से जो इलाज करवाने के लिए आते हैं हम उनका इलाज भी नहीं करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? और ये पाकिस्तान साहब, ये तो आप बात गौर से सुन लें कि इंडिया से आगे जा चुका है और काफ़ी आगे जा चुका है। और मतलब वो तो गधे को भी बाप कह देते हैं, मतलब वो गधे को बाप कह देते हैं, गधा बाप बन नहीं जाता। तो आप मेहरबानी थोड़े होश के नौखल लें,
थोड़े से हो सके नाखल ने। देखें जी, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। हमने फ़र्क़वियत बनाया हुआ है कि जी वो इंडियन है, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम है इंसानियत के लिए कि उन्होंने अपने पास बुलाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने फ्री इलाज किया, ठीक है। और फ्री इलाज करने के बाद उन्होंने फिर वापस कराची उनको मुंतकिल भी कर दिया। और बहुत बड़ा काम है, इस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और फ़र्क़वियत को साइड पे करके इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। आपको क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में और इंडिया के तालीमी निज़ाम में कितना डिफरेंस है? क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या फिर इंडिया का? देखें जी, अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अब देखें जिस तरह के उन्होंने काम किया है कि बच्ची को पास बुलाया और उसका फ्री इलाज किया, तो एक बहुत बड़ा काम है। और हर पाकिस्तानी को, हर इंडियन को मतलब दुश्मनी से हट कर इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए और इस तरह के काम पाकिस्तानी भी करें ताकि हम भी अपना दिखा सकें कि हमारे भी अंदर कुछ चीज़ है। अभी रिसेंटली एक और वाक़या हुआ जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। शुहाब चतुर नाम का एक बंदा है जो कि मुसलमान है, इंडिया से हज करने के लिए पैदल हज करने के लिए जा रहा है, ठीक है। वो पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर में आया हुआ। वाघा बॉर्डर में आने के बाद उसने अपील की कि भाई पाकिस्तानी मुझे वीज़ा दे दो, मैं पैदल हज करने के लिए क्रॉस करके जाऊँगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। एक बंदा जो मुसलमान है, जो कि इंडिया से है, इतना बड़ा काम कर रहा है, हज करने जा रहा है, तो उसको वीज़ा नहीं दे रहे, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सिख आ रहे हैं, सिखों को हम आने दे रहे हैं, उनसे हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत एक्ट था पाकिस्तान का कि हमें हेल्प करनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दें, बाकी चीज़ों की भी इस तरह से उनको भी प्रमोट करना शुरू करें, तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के जो बहुत सारे इख्तिलाफात हैं शायद वो भी ख़त्म हो सकते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम इस बात को टारगेट बना रहे हैं कि भाई सिखों को आने दिया, एक मुसलमान है जो कि हज करने जा रहा है, आप उसे नहीं आने दे रहे, तो ये सोचने वाली बात है ना? नहीं, ये क्वेश्चनेबल एक्ट है कि सोचने वाली बात भी है कि अगर ये हमारा एक बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है और वो कोई भी कर सकता है, कोई कहाँ से भी, इंडिया से भी है या कहीं से भी है। तो अगर सिर्फ ये सोच के क्योंकि वो इंडिया से है तो हम लोग उसको इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में ये गलत है। शुहाब चतर नाम का एक बंदा है जो कि इंडिया का है, वो पैदल हज करने के लिए जा रहा है, ठीक है। पूरे जिधर जिधर से गुजरेगा सब मुल्कों ने उसको वीज़ा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। वो बंदा भी बॉर्डर पर वेट कर रहा। अब ये बात आपको बताने का मेरे एक पीछे मकसद है कि इंडिया अब कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ है, तो पाकिस्तानी, तुम इंडियन मुसलमान को वीज़ा नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाने के लिए जो पाकिस्तानी इंडिया आते हैं उनका भी इलाज हम बंद कर देंगे। हम भी ये कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। क्या ख्याल है आपको कि उस बंदे को वीज़ा देना चाहिए था या नहीं? अगर इंडिया बंद कर देता कि इलाज यहाँ से पाकिस्तानी जाकर इंडिया जाके इलाज करवाते हैं, तो यहाँ पर जो मरीज़ है उनका क्या होगा? देखिए जी, इस बात पे दोनों सरकारों में आपस में बैठ के सोचना चाहिए, और ताकि ना गरीब, कोई भी गरीब जो जिसका इलाज उधर फ्री हो रहा हो, ताकि वो उसके लिए रोके नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपस में बैठ के मामला तय करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को धमकियाँ लगाएं और कहें कि जी हम ये नहीं करेंगे, हम वीज़ा नहीं देंगे, आप वो ना करें। तो इस पे तकरीबन बैठ के आपस में मशावरत करनी चाहिए ताकि किसी गरीब का इलाज हो सके, वो बेहतर है। आपको पता बोन मैरो का इलाज इंडिया में ही होता है और जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो इंडिया में ही होती है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें आने नहीं दोगे तो हम भी कहेंगे कि भाई पाकिस्तानियों से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो हम उनको भी आने नहीं देंगे पाकिस्तानियों को। इस बात को कैसा देखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर उनका अगर ये कहना और ये उनके एक्ट्स को अगर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो मेरे नहीं ख्याल में वो गलत करेंगे, क्योंकि इनिशिएट तो हम लोगों ने किया इस चीज़ को। इंडिया वाली चीज़ को तो हम लोग बीच में लेके आए हैं, उन्होंने तो नहीं किया। अगर आप डॉक्टर सुनील की बात कर रहे थे, उन्होंने तो वो भी देख सकते थे कि वो पाकिस्तान से हैं, वो मुस्लिम हैं, तो वो भी ना करते इलाज इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और देखा आपने किस तरह पाकिस्तानी हमारे डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि भाई इंसानियत वाला काम डॉक्टर साहब ने किया है। तो भाई ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारी पाकिस्तानी जो है उनका इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ है भारत में और होता रहता है। बहुत से लोग जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, तो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इन लोगों को बहुत सी छूट दे देते हैं या फिर इसी तरह मुफ्त में भी कर देते हैं। तो ये तो हुई भारत के डॉक्टर्स की बात, मगर भाई आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, बहुत बड़ा मैटर हुआ था, जिसमें कि एक जो वहाँ की नर्स और एक बंदा था जिन्होंने ये कहा था वीडियो में कि भाई हमने कई सारी यहूदियों को मार दी जो उनके पास इलाज करने जाते थे। तो इस तरह के भी लोग हैं दोस्तों, कट्टरपंथी, पता नहीं किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं जिन लोगों ने इस पेशे पे धब्बा लगाने की कोशिश की। और ये जब खुलासा हुआ तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा था दोस्तों, और
बाद में उन लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया गया है। मगर खैर अब जो मुजम्मिल भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे भारत से कोई हज यात्रा पैदल हज यात्रा करना चाह रहा है तो उसको वीज़ा नहीं दे रहा पाकिस्तान, और इसीलिए अब भारत सरकार ने भी ये कहा है कि जो पाकिस्तान के पेशेंट इंडिया में आते हैं उनको भी हम वीज़ा नहीं देंगे। तो भाई मुजम्मिल भाई, ये कभी भी नहीं हो सकता कि पेशेंट को भारत वीज़ा ना दे, चाहे किसी भी कंट्री के हो, भले ही पाकिस्तान से कितने सारे मसले हो, मगर भारत मेडिकल के लिए पेशेंट्स के लिए वीज़ा नहीं रोकता और ना ही रोकेगा, भले ही किसकी भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की हो या फिर आगे कांग्रेस की हो। भारत पेशेंट के लिए कभी वीज़ा नहीं रोकता। आपने पता नहीं कहाँ से बात सुनी, मगर खैर ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।